हरे कृष्णा चतुर्काधीश। तो टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये टैरो, सेकंड इज द स्टार सीड्स ओरेकल, थर्ड जो है वो है ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो दो कार्ड्स आ चुके हैं और देखते हैं हमें क्या कमाल का रीडिंग मिलती है, कौन से कार्ड्स हम लेते हैं या फिर हमें मिलते हैं बाय द डिवाइन। ओके चलो और दो कार्ड्स आ गए, चलो चार कार्ड्स तो मिल गए दोपहर के रीडिंग के लिए। एंड ये वी गो विथ द पावर, है ना। तो देखते हैं कि आज हमें क्या कमाल का रीडिंग मिलती है। चलो दो कार्ड्स और हम चुनते हैं तो 6 कार्ड हो जाएंगे। दैट्स इट, शुरू करते हैं हमारा रीडिंग। लेट्स गो। जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। एंड इस कार्ड में हमें क्या दिख रहा है भाई, एरीज लियो सैज की एनर्जी है। ये पर्सन एक्चुअली फोकसिंग करने की कोशिश कर रहा है। फोकस करना, चाहे वो अपना जॉब हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे अपनी लव लाइफ, यानी कि भाई हर जगह पे ये स्टेबल रहना चाहता है। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई लोगों से बातचीत करते हैं या फिर लोग हमें क्या बताते हैं, फ्रेंड्स क्या बताते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं। तो ऐसे किसी ने इनको कुछ जो कहा है वो अपने ऊपर थोड़े से अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि भाई अगर आप इस तरह से पेश आओगे तो इंटरव्यू आसान जाएगा, या फिर कि भाई ये करोगे तो बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं ये उनका जो इम्प्रेशन है उसके ऊपर वर्क करने की इनकी कोशिश चल रही है। कहीं ना कहीं ये आपको भी बताना चाहते हैं कि भाई हाँ, ये बहुत बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी आपके लिए समय निकालते हैं। सो लुक एट दैट। तो चाहे ट्रैफिक लग रहा है लेकिन कोशिश करें कि भाई जल्द से जल्द आप यहाँ पे पहुँचे, शॉर्टकट लेके वगैरह, या फिर आपसे बातें करें, तो वो चीज़ें दिखती है। लेकिन हाँ, सबसे पहली कोशिश जो इनकी है वो है स्टेबलाइज रहने की एंड सही डायरेक्शन लेने की। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगेन फायर साइन ही मिला हमें, एरीज लियो सैज, तो जोर शोर से है। ये जो कार्ड है भाई, यहाँ पे हमें जो रीडिंग मिल रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स की, ये पर्सन क्लियरली आपको कह रहा है कि भाई सबसे पहले जो है ये कोशिश कर रहा है अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने की और ज़्यादा, यानी कि कुछ प्लान्स है इनके आपके साथ। एंड वो प्लान्स कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, चाहे फिर आपको कुछ तोहफ़ा देना हो या फिर आपसे बातें करनी हो किसी चीज़ के ऊपर, शायद जिसके लिए पहले आप अग्री ना करें, तो उसके लिए कैसे आपको मनाना है एंड कहना है कि भाई मान लेते हैं कि आपने कहा था इनको डे ऑफ लेने के लिए लेकिन कोई छुट्टी नहीं मिल सकती, तो कैसे आपको कन्विंस करना है। या फिर कहीं आपकी रेटिंग के कुछ प्लान्स है, सो व्हाट अबाउट दैट वन। अगर आप कहीं पे खफा है तो कैसे आपको वापस से मनाना है, वो चीज़ यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो हाँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए हमें ये व्यक्ति दिखता है, लेकिन जो वजह यहाँ पे हमें नज़र आती है कि कहीं ना कहीं पे ये एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं, यानी कि ना आपका दिल दुखाना है ना किसी और का, बल्कि आपके दिल को सुकून पहुँचाना है बहुत ही मीठे मीठे शब्दों का उपयोग करके। तीसरा कार्ड है द फूल। फूल की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। तो ये पर्सन बेसिकली किसी को भी हर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बस अपनी ज़िंदगी जी रहा है। इसे क्या करना है भी, जैसे कि मूवमेंट आ रहा है बस उस मूवमेंट में वो क्या कर सकता है। जैसे कि अभी ऑफिस में है तो ऑफिस का काम किया, जैसे ही थोड़ा समय मिला आपको कॉल किया, एंड फिर थोड़े से गाने एंजॉय किए जब ट्रैफिक चल रहा है या फिर ट्रैवलिंग चल रही है, फिर जब घर आ रहा है या फिर अपने लिए थोड़ा समय निकाल रहा है, फैमिली के लिए कुछ कर रहा है। तो इन शॉर्ट वो सबके लिए कुछ ना कुछ तो करते हुए हमें दिखता है। तो हम इसे एक ऑलराउंडर कह सकते हैं इन वे। लेकिन इसने कुछ स्पेसिफिक ऐसा थामा नहीं है, मतलब ठाम नहीं लिया कि भाई आज मुझे यही करना है या वही करना है। जो भी उनके सामने आ रहा है अपना समय वो निकाल ही रहे हैं उस चीज़ के लिए। चौथा कार्ड है वह है द वर्ल्ड। तो हाँ, दुनिया की जो रीत है उसके हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हैं एंड दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। दुनिया इनको कैसे देखती हैं कैसे नहीं देखती, जैसे कि मैं भी किसी के हिसाब से, शायद आपके फ्रेंड के हिसाब से, नहीं भाई इस पर्सन ने और मेहनत करनी चाहिए थी, ये इतना मेहनत नहीं करा, लेकिन आपके हिसाब से नहीं भाई ये पर्सन तो सही है, सच्चा पर्सन है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये आप दोनों की राय अलग अलग हो सकती है एंड देयर इज़ नो इशू अबाउट इट, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात जो है कि द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, यानी कि ये पर्सन जो है वो इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। तो हाँ, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें, कुछ इम्प्रैक्टिकल चीज़ें आप में इनको, मतलब आपको इनमें कुछ खामियां दिख भी सकती है एंड कुछ अच्छाइयाँ भी दिख सकती है, उन सब के साथ ये भरे पड़े हैं। अगला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा फायर साइन तेज़ी से है, वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है एरीज लियो सैज के लिए। ये पर्सन एक्चुअली अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो तुरंत आपके पास आएंगे या फिर कम्युनिकेट शुरू होगा।
ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं और मेहनत कर रहा है, क्या प्रूव करने के लिए? देखो भाई, इसको अपने आप को प्रूव करना है, चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी हो या फिर फ्रेंड फैमिली के सामने कि हाँ भाई मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, तो हमें इनकी ये तेज़ी वहाँ पे दिखती है, ये लॉयल भी है। तो जहाँ पे काम कर रहे हैं लोगों को इनका स्वभाव पसंद आ रहा है, ये जिस तरह से काम करते हैं वो तरीका पसंद आ रहा है, इनका दिल साफ़ है, वो चीज़ यहाँ पे अच्छी है, एंड जो भी अच्छी चीज़ है उसे करने से कतराते नहीं हैं। तो इन शॉर्ट ये जो भी अच्छी चीज़ें हैं ये सबको दिख रही है, एंड इसीलिए लोग भी कह रहे हैं कि आई वॉन्ट यू, बॉस कह रहे हैं आई वॉन्ट यू, फैमिली कह रही है आई वॉन्ट यू, आप भी कह रहे हैं आई वॉन्ट यू। तो इसमें से क्या करें, ये पूरा उनका डिसीजन हमें दिखता है। नेक्स्ट कार्ड है वही थी हैंग्ड मैन। तो जैसे मैंने कहा कि ये डिसीजन नहीं बना रहे हैं, मान लो कि सब ने इनको पुकारा है कि नहीं भी हमारे लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय निकालो, बॉस करे कि थोड़ा और समय दे दो ऑफिस के लिए, बहुत अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, यू नो लाइक वाइज। तो ये एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है। हालांकि सबको समय देने की कोशिश वो ज़रूर करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे जो स्टार सीड्स हैं वो हमें क्या बताती हैं। हियर माय कैट अगेन, ये खुद आती है, मैंने इसे नहीं पुकारा यहाँ पे। ठीक है, चलो ये चौथा कार्ड भी आ चुका है, एंड लेट्स सी ये 4 कार्ड हमें क्या देखते हैं। पहला जो कार्ड है वो है द फ्रीडम, एंड एज यू कैन सी ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। फ्रीडम उनके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। यानी कि ये किसी के ऊपर भी कोई कंपल्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग इनको फोर्स कर रहे होंगे, चाहे फैमिली हो, जैसे कि भाई जल्दी घर आ जाओ, या फिर ऑफिस जाए थोड़ा सा और रुक जाओ। तो ऐसे में ये फ्रीडम इनको नहीं दी जा रही है उनकी तरफ से, लेकिन ये तो फ्रीडम लेके रहेंगे, थोड़ा सा हम कह सकते हैं, एंड आपको फ्रीडम दे रहे, कोई भी क्वेश्चन आपके ऊपर नहीं उठा रहे हैं। असेंशन जो कार्ड है यहाँ पे, योर सोल इज़ इवॉल्विंग टू हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कहीं ना कहीं पे स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें शायद हुई है इनकी ज़िंदगी में, मे बी किसी का ब्रेकअप हुआ है, या फिर अपने क्लोज्ड वन जो भी लव्ड वन था, फैमिली मेम्बर भी हो या फिर फ्रेंड हो, उनको गवा दिया है। तो वो जो एक फीलिंग आती है अकेलेपन की, उससे भी निपट चुके हैं, स्ट्रगल किया है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से भी गुजर चुके हैं। तो अब धीरे धीरे जो है वो अपने सोल को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए हमें ये व्यक्ति दिखती है। कार्ड तीसरा है पेशेंस वाला, यानी कि भाई पेशेंस रखना भी इस पर्सन ने सीख लिया है, जो अच्छी बात है। जल्दी गुस्सा नहीं होते या फिर बहुत देर बाद गुस्सा होते हैं। इंट्यूशन, इनके इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं, यानी कि भाई कब क्या हो सकता है वगैरह अंदाज इनको लग सकता है, या फिर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। कुछ लोग हमें मिलते हैं ना कि भाई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर ली, सही मोमेंट पे पैसे मिल गए। हम कहते हैं कि हमें क्यों नहीं ऐसा लगा, बिकॉज़ ये इंट्यूशन उनका स्ट्रांग हुआ है, हमारा नहीं। एंड वही चीज़ है कि क्यों हमें लगता है कि भाई ये पर्सन इतना पावरफुल बन चुका है। ठीक है, ये आ गए हैं बाकी के कार्ड्स, एंड लेट्स से कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले कार्ड्स को मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स सी जो पहला कार्ड है वो है मीटिंग, यानी कि ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, या तो कहीं पे मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर अभी में भी ऑफिस में शायद कुछ मीटिंग हो रही है, या फिर आपसे भी मीट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए। तो जो सबसे पहले इनको अप्रोच करेगा उसके साथ वो मीटिंग करने के लिए राज़ी हो सकते हैं। सेकंड जो है वो ब्रेक रूल्स, तो ब्रेक रूल्स करना, जैसे कि आपने कहा नहीं आज मुझे मिलना ही है, या फिर आज मुझसे बात करो, कम्युनिकेट करो, तो उसके लिए थोड़े से रूल्स ब्रेक करना बनता है। तो मे भी कहीं ना कहीं फैमिली ने कहा जल्दी आ जाए, तो थोड़ा सा वहाँ पे कुछ और रीज़न देना, आपसे कम्युनिकेट करना, ऐसा शायद कर सकते हैं। बाकी क्या करे क्या ना करे उनके ऊपर डिपेंडेंट है। थर्ड कार्ड जो है वो है थिंकिंग प्रोसेस, कि भाई सोच चल रही है उनकी, क्या करें नेक्स्ट, क्या करें, हमें क्या करने की ज़रूरत है। मतलब यू कैन नॉट ब्लेम दिस पर्सन, आप इसके ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते, जो सही होगा वही ये करेंगे, लेकिन सोच चल रही है उनकी। जो फिफ्थ कार्ड है वो है भाई हग्स एंड किसेस। तो फाइनली ये तो है उनके दिमाग में कि हग्स एंड किसेस हो जाए। जो हमने अभी टॉपिक निकाला था कि आपकी फ़ोटो से बातें कर रहे हैं, तो अभी अगर मान लो इनको लग रहा है हग्स एंड किसेस में भी फ़ोन पे हो रहे हैं, यू नो वर्चुअली, लेकिन रियल में नहीं मिल रहे हैं, तो वो चीज़ तो शायद मन में है। बट इमेजिन करें अगर आप डेट पे जाने वाले हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए, या फिर मन में तो आप ऐसी चीज़ें सोच ही सकते हैं। इतना रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।